इतना कहने के बाद वो दोनों परियां अपनी अपनी छड़ियां घुमाती हैं और उसके घर को एक आलीशान महल में बदल देती हैं। एक समय की बात है, परीलोक में बहुत सारी परियां एक साथ हंसी खुशी रहती थीं। उन्हीं में से एक परी सोना और एक परी का नाम मोना था। एक दिन सोना परी मोना परी से बोलती है, बहन मोना परी, पृथ्वी लोक का नजारा देखो कितना सुंदर लग रहा है। चारों तरफ सारी बहनें अपनी भाइयों के लिए प्यारी प्यारी राखियां और अच्छी अच्छी मिठाइयां ले रही हैं। क्यों ना हम भी पृथ्वी लोक पे चल के रक्षाबंधन के त्योहार का आनंद लें। फिर दोनों परियां पृथ्वी लोक पर आती हैं और तभी ये बात पृथ्वी लोक की सबसे खतरनाक जादूगरनी को पता चलती है और वह खुशी से बोलती है, हा हा हा, इसी दिन का तो मैं इंतजार कर रही थी। अब मेरा सपना सच होगा। पहले तो मैं उन परियों को कैद करती हूँ, फिर उनकी छड़ियाँ लूंगी मैं, और मैं इस पृथ्वी की सबसे ताकतवर जादूगरनी बन जाऊंगी। इतना कहकर वो जादूगरनी उन परियों के पास जाती है और उनसे बोलती है, चलो अच्छा हुआ कि तुम दोनों यहाँ आ गई, नहीं तो मैं ही आने वाली थी तुम्हारे पास। अब तो मैं तुम दोनों को कैद करके ही रहूंगी। तभी सोना परी बोलती है, अरे ओ जादूगरनी, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकती हो। अभी हम तुम्हें अपनी छड़ी से मजा चखाते हैं। लेकिन जैसे ही वो परियां अपनी छड़ी निकालती हैं, वैसे ही वो जादूगरनी अपने जादू से उन दोनों परियों को एक बिजली के जेल में कैद कर देती हैं और उन दोनों परियों को बिजली के जोरदार झटके भी देती है और उन दोनों परियों से बोलती है, चलो जल्दी से तुम दोनों अपनी छड़ी निकाल के दो मुझे। नहीं नहीं, हम तुम्हें ये छड़ी कभी नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है तुम उस छड़ी का क्या करोगी। तुम दोनों को मैं कुछ समय और दे रही हूँ। तुम दोनों सोच लो कि तुम दोनों को क्या करना है। मैं थोड़ी देर के लिए कहीं जा रही हूँ। आने के बाद तुम दोनों मुझे छड़ी दे देना, नहीं तो मैं जला के भस्म ही कर दूंगी। इतना कहकर वो जादूगरनी वहां से चली जाती है। जादूगरनी के वहां से जाने के बाद दोनों परियां आपस में बातें करती हैं और बोलती हैं, मोना परी, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपनी जान बचाने के लिए उस जादूगरनी को अपनी छड़ी दे देनी चाहिए? नहीं नहीं सोना परी, ये तुम क्या बोल रही हो? हमने जो अगर अपनी छड़ी दे दी तो इस पृथ्वी पे बहुत तबाही मचा देगी। जब मोना और सोना परी आपस में बातें कर रही होती हैं, वहीं से एक लड़का गुजर रहा होता है और उन दोनों परियों की बातें सुन लेता है। अरे ये कैसी आवाजें हैं और ये परियां इस घर में क्या कर रही हैं? चलो चल के देखता हूँ। फिर वो लड़का उस घर के अंदर जाता है और उन परियों से बोलता है, अरे आप लोग कौन हैं और यहाँ पर आप लोग कैसे बंधी हुई हैं? फिर वो दोनों परियां अपनी सारी कहानी उस लड़के को बताती हैं और वो परियां उस लड़के से बोलती हैं, अब तुम ही बताओ हम क्या करें? क्या तुम हमारी हेल्प करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इतना कहकर जैसे ही वो लड़का उस जादूगरनी की बनाई हुई जेल को छूता है, उसे एक जोरदार झटका लगता है और वो दूर जाकर गिर जाता है। अरे लगता है मुझे इन दोनों को छुड़ाने के लिए कोई दूसरा उपाय सोचना चाहिए। इतना सोचने के बाद वो लड़का वहां से थोड़ी ही दूर पर एक तांत्रिक के पास जाता है और उस तांत्रिक को सारी बातें बताता है और वो तांत्रिक उस लड़के की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तांत्रिक जब उन परियों के पास पहुंचता है तो उन्हें अपनी शक्तियों से आजाद करा देता है। तभी वहां पर वो जादूगरनी आ जाती है। अरे तुम दोनों आजाद कैसे हो गई? रुको, मैं इस बार तुम लोग को कैद नहीं बल्कि भस्म कर देती हूँ। इतना कहने के बाद जैसे ही वो जादूगरनी अपने जादू का कमाल दिखाने जाती है, उसी टाइम वो दोनों परियां अपनी छड़ी का कमाल दिखाती हैं और उस जादूगरनी को भस्म कर देती हैं। जादूगरनी के भस्म होने के बाद वो दोनों परियां उस लड़के से बोलती हैं, अरे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने हमारी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही वो लड़का उन दोनों परियों से भाई शब्द सुनता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है, आज रक्षाबंधन है और आपने मुझे भाई बोलकर मुझे अपनी बहन की याद दिला दी। काश मेरी बहन मेरे पास होती। अरे भाई, तुम उदास क्यों हो रहे हो? तुम्हारी बहन नहीं है तो क्या हुआ, हम है ना, हम तुम्हें राखी बांधेंगे। और तुमने भी तो भाई होने का फर्ज अदा किया है हमारी रक्षा करके। जैसे ही वो लड़का उन परियों से ये बातें सुनता है, वो बहुत खुश होता है
और उन परियों को लेकर अपने घर जाता है। जब वो परियां उस लड़के के घर पहुंचती हैं तो वो देखती हैं उसकी माँ और पिताजी बहुत बीमार रहते हैं और उसके घर की हालत भी ठीक नहीं होती है। ये देखकर उन दोनों परियों को बहुत दया आती है और वो दोनों परियां आपस में बातें करती हैं। बहन मोना, इस भाई की हालत तो बहुत ही खराब है। इसके माँ बाप भी बीमार हैं और घर की हालत भी ठीक नहीं है। इस भाई ने अपनी चिंता ना करके हमारी मदद की है और इस भाई के घर की हालत भी बहुत खराब है। क्यों ना हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अगर हम इसकी मदद ना कर सके तो हमारे इन जादुओं का क्या ही फायदा। तभी दूसरी परी बोलती है, हाँ बहन, हमें इसकी मदद करनी ही चाहिए। भाई, राखी बांधने के बाद हर भाई अपनी बहन को उपहार देता है, लेकिन तुमने राखी बांधने से पहले ही हमें उस पिंजरे से आज़ाद कर दिया है, तो तुमने हमें पहले ही उपहार दे दिया। लेकिन अब हम तुम्हें उपहार देना चाहते हैं। उपहार? कैसा उपहार परी दीदी? हम तुम्हारे घर की हालत ठीक कर देते हैं और तुम्हारे माँ बाप को भी स्वस्थ कर देते हैं। इतना कहने के बाद वो दोनों परियां अपनी अपनी छड़ियां घुमाती हैं और उसके घर को एक आलीशान महल में बदल देती हैं और उसके माता पिता भी स्वस्थ हो जाते हैं। ये देखकर वो लड़का खुशी से उछल पड़ता है और उन दोनों परियों का शुक्रिया अदा करता है और उन दोनों परियों से बोलता है, हे परी दीदी, आपने मेरी मदद करके मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका ये कर्ज जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भाई, हम तुम्हें हर रक्षाबंधन पे तुम्हें राखी बांधने आएंगे, लेकिन हाँ, एक मेरी शर्त है। जैसे तुमने मेरी मदद की है वैसे ही तुम्हें सबकी मदद करनी होगी। इतना सुनने के बाद वो लड़का बहुत ही खुश होता है और वो परियां अपनी छड़ी घुमाकर आसमान में चली जाती हैं और उस लड़के की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है।